देखिए, आज मैं जसवंत नगर आया हूँ, जहाँ के आपको पता होना चाहिए समस्त देश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर चर्चा का विषय है कि क्योंकि इसे पूरा देश 2024 का सेमीफाइनल मान रहे हैं। जो स्थिति मैनपुरी लोकसभा में रहेगी वही स्थिति 2024 में उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगी। आज मैं जसवंत नगर में और मेरे पास प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बबलू साक्य जी हैं। बबलू साक्य जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। बहुत बड़ी मतलब इनकी पहचान है क्षेत्र में। साक्य लोगों की बात रही हो, जाटव समाज हर बिरादरी में इनका बहुत ही बड़ा प्रतिनिधित्व है। लोग नेता मानते हैं इन्हें। सर से कहेंगे कि आपने भ्रमण किया है, क्या स्थिति है? समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव और बीजेपी से रघुराज सिंह साक्य चुनाव लड़ रहे हैं। साक्य आप भी हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? चैनल के माध्यम से देश के सामने बात रखें सर। देखिए, समाजवादी पार्टी से आदरणीय डिम्पल यादव जी प्रत्याशी हैं और जो उनके विरोध में भाजपा के प्रत्याशी हैं आदरणीय रघुराज सिंह जी, वो समाजवादी से ही निकल के गए हैं और वो समाजवादी के कहीं ना कहीं समाजवादी के प्रोडक्ट थे। तो जब वो समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो भाजपा में चले गए। अब मेरा ही प्रोडक्ट बीजेपी बेच रही है, तो हमारा समाज समझ चुका है कि ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए, न कि समाज के लिए, ये लोग कहीं भी जा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए अब हमारा साक्य समाज किसी के बहकावे में नहीं आएगा और आदरणीय डिम्पल जी को साक्य समाज का वोट बहुत अच्छी स्थिति में मिलने जा रहा है। अच्छा सर, जैसा कि रघुराज सिंह साक्य माननीय नेताजी के शिष्य रहे, माननीय शिवपाल सिंह के भी शिष्य हैं और एक तरफ नेता श्रद्धेय नेताजी की पुत्र वधू, एक तरफ शिष्य। इस विषय पे आप क्या कहोगे सर? देखिए, आदरणीय रघुराज सिंह जी शिष्य थे। जब तक हमारे मंदिर में थे तो हमारे शिष्य थे, जब हमारे साथ ही नहीं तो अब शिष्य काहे के? अब तो शिष्य हम हैं भाई। आदरणीय नेताजी का मैं जिला पंचायत में प्रतिनिधि था, आदरणीय शिवपाल सिंह का प्रतिनिधि वो प्रस्तावक रहा हूँ, तो अब तो शिष्य मैं हूँ। वो कभी थे लेकिन अब नहीं है। अब बात है कि आदरणीय नेताजी की पुत्रवधू, तो आदरणीय नेताजी का नाम ही पूरे मैनपुरी लोकसभा में, पूरे देश में नाम ही काफ़ी है। आदरणीय नेताजी बहुत बड़ा नाम है, शख्सियत है। अब हम लोगों को उनके विचार बढ़ाने हैं, उनको श्रद्धांजलि देनी है, तो इसलिए डिम्पल यादव जी को हम सारे लोग, पूरा क्षेत्र डिम्पल यादव जी को बहुत भारी मतों से जिताने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखिए, प्रदीप साक्य जी हैं, साक्यों के बहुत बड़े नेता हैं। इटावा मैनपुरी में खासा चर्चित चेहरा है ये। लोग समाज इनकी बातों पर ध्यान देता है। कहीं न कहीं पूर्व जिला पंचायत रहे, माननीय शिवपाल सिंह के करीबी हैं। कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि माननीय डिम्पल यादव भारी बहुमत से दिल्ली संसद भवन की तरफ बढ़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल से बात करने के लिए। इसी बीच मेरे पास मालती यादव, इटावा प्रदेश महासचिव प्रसवा हैं। मैं बहन जी से कहेंगे कि आपने भी मैनपुरी लोकसभा सीट में भ्रमण किया है, क्या स्थिति देखती हैं बहन जी? जी, मैं तो बहुत अच्छी स्थिति, इसी बात का प्रूफ है, सब लोगों के सामने ये प्रूफ है कि अच्छी स्थिति ना होती तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाहट ना दिखाती। बौखलाहट साफ जाहिर करती है कि जो माननीय डिम्पल जी को बहुत भारी बहुमत से जो विजयी बनने जा रही हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट हो गई है। नहीं, आप ये सोचिए, अंग्रेज़ों वाली, अरे पीछे भारतीय जनता पार्टी पीछे बैकग्राउंड देख रही है कि जो अंग्रेज़ों की रणनीति थी कि फूट डालो राजनीति करो, डिवाइडर एंड रूल्स, फूट डालो शासन करो। कहीं ना कहीं बहन जी बता रही बीजेपी की नीति यही है कि डिवाइडर एंड रूल्स, फूट डालो शासन करो, फूट डालो राजनीति करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ
मैं एक महिला होने के नाते बताना चाहती हूँ कि आज का समाज बहुत पढ़ा लिखा हो गया है। अंग्रेज़ों के ज़माने की राजनीति छोड़ दें, पहले बहुत पीछे था इंसान, पढ़ा नहीं था, शिक्षित नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में इंसान बहुत शिक्षित हो गया है, समझने लगा है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपना निर्णय स्वयं लेने का अधिकार इंसान को हो गया है, इतना शिक्षित हो गया आदमी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहती हूँ कि जो फूट डालो राजनीति अगर आप करना चाहते हो तो बहुत दिनों तक टिक नहीं पाओगे। और जो बौखलाहट है वो सबूत है कि माननीय डिम्पल यादव बहुत अच्छी भारी बहुमत से विजयी होने जा रही हैं, इसलिए बौखलाहट है उनके अंदर। और मैं एक महिला होने के नाते कहना चाहती हूँ कि माननीय डिम्पल जी को जिता के और लोकसभा में भेजने का काम करेंगी। महिलाएं और नारी शक्ति इतनी अपने अंदर खुद उसके जितनी महिलाओं के अंदर शक्ति होती है इतनी किसी के अंदर नहीं हो सकती है। और महिलाएं जब चाहेंगी तो तख्ता पलटते देर नहीं लगेगी। बहुत बड़ी बात है। मातृशक्ति देश, हमारा देश में मातृशक्ति की पूजा होती है और बहुत बड़ी बात बहन जी ने कही है कि अगर मातृशक्ति अपने पे आ जाएंगी तो तख्ता पलटने में देर नहीं लगेगी। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि माननीय शिवपाल जी जो जेड सुरक्षा थी, आज ऐसी क्या बात हो गई। मैं योगी जी से खुद पूछना चाहते, माननीय मुख्यमंत्री से खुद पूछना चाहते कि 1-2 दिन जब से चुनाव घोषित हुआ है कि यहाँ चुनाव होगा मैनपुरी सीट से, जेड सुरक्षा तब तक मिली रही और ऐसी क्या बात हो गई, मैं उसका जवाब चाहती हूँ। ऐसी क्या है बात जो जेड सुरक्षा वापस ली गई, मैं उसका जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी क्या बात है, वो खुल के बताएं क्या बात है। खुल के पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि ऐसी क्या बात है जो जेड सुरक्षा वापस ली गई, अब तक क्यों नहीं ली गई। बहुत बड़ी बात है, बहन जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जो कि लोकसभा चुनाव श्रद्धेय नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी पर लोकसभा चुनाव जब आया तभी जेड सुरक्षा उनकी वापस ली गई, अब तक क्यों नहीं ली गई। आखिर राजनीतिक कारण रहे, क्या कारण रहा। और इतना छोटा शब्द माननीय योगी जी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके, दूसरी बार बनाया जनता ने, इतना छोटा शब्द कि माननीय शिवपाल जी मतलब एक वो बन गए पेंडुलम, इतना छोटा शब्द मुझे तो नहीं उम्मीद थी। ये मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं है जो इतना छोटा शब्द यूज कर रहे हैं। और माननीय शिवपाल जी बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़ी छप वाले हैं, जो कल विधायक थे वो आज हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे, सब कुछ रहे। तो आज जेड सुरक्षा अगर वापस ली तो क्यों ली, इसका जवाब चाहती है जनता। योगी सरकार से एक सवाल है, जनता जवाब मांग रही हैं। जैसे कि मालती यादव बहन जी हैं, प्रसपा की महासचिव हैं, वो कह रही हैं कि आखिर क्यों सुरक्षा माननीय शिवपाल सिंह की वापस ली गई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी चैनल से बात करने के लिए। क्या नाम है सर? बीके यादव। क्या कहोगे सर लोकसभा चुनाव मैनपुरी पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से डरा करके धमका करके लोगों को ये कह रहे हैं हमारे पार्टी में ज्वाइन करो, अगर हमारे साथ रहोगे तो तुम्हारे मुकदमे नहीं लगेंगे, अगर साथ नहीं रहेंगे तो उनके ऊपर मुकदमे लगेंगे। तो इस तरीके से दबा करके धमका करके तुम राजनीति करना चाहते हो, सत्ता में आना चाहते हो, तो ये होने वाला नहीं है, ये चलने वाला नहीं है। जनता सब जान चुकी है, जनता सब जागरूक हो चुकी है। आप वो पिछले दिन छोड़ दें कि फूल डालो राज करो। अब डिम्पल यादव जी यहाँ से बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, इसलिए उनको बौखलाहट सामने स्पष्ट नज़र आ रही है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं डिम्पल यादव भारी मतों से मैनपुरी का किला जीत रही हैं। सर बता रहे हैं, क्या नाम है सर? हमारा नाम है हरनाम सिंह, मैं ठाकुर जात से बिलोंग करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ योगी जी से, लेकिन आप ये सैफई और मैनपुरी और करैल इटावा और रैया को देखना चाहते हैं। आपने यहाँ पे क्या किया? ये 5 साल आपने गुजार दिए और रैया में आपने और ये इटावा में क्या किया? कुछ नहीं किया। आप आते हैं, आपकी पुलिस आती है, ये गरीब यहाँ पे रो रहा है, गरीब के लिए रोजगार नहीं है यहाँ पे हैं। ये जितना अखिलेश यादव ने किया है इतना किसी ने नहीं किया, और जितना नेताजी कर गए और शिवपाल यादव जी कर गए इतना कोई भी नहीं करेगा। और हम अखिलेश यादव जी से यही कहते हैं, और आपकी ही सरकार आएगी, नेताजी नहीं रहे, लेकिन हमारे को आज दुख है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं, ये योगी जी कभी नहीं यहाँ आएंगे, ना मोदी जी आएंगे, हमारा अखिलेश दद्दा आएगा और नेताजी आएंगे। और हम अखिलेश दद्दा के लिए अपनी यही कहता जाते हैं कि जो औरैया जिला में ये प्लास्टिक सिटी घोषित की है, इसको ज़रूर से ज़रूर पूरा करो।
क्योंकि रोजगार है अपने यूपी में तो सब कुछ है, क्योंकि आज हम बाहर कमाने जाते हैं। कहाँ से हो ठाकुर साहब आप? हम ठाकुर औरैया से हैं। हाँ योगी आदित्यनाथ जी ये शिकायत है आपकी? हाँ, योगी आदित्यनाथ से ये शिकायत है, ये औरैया जिला को जो अब प्लास्टिक सिटी अखिलेश यादव जी ने हमारी घोषित की थी, आपने अभी 5 साल आपकी गुजर गई, आपने क्या किया? अखिलेश दद्दा तो भी कुछ कर गए, इतना प्लास्टिक सिटी का नक्शा बनवा गए, लेकिन उनकी सरकार लास्ट में थी, जितना समय मिला उसने अपना कार्य किया। लेकिन आपने अपना कितना कार्य किया योगी आदित्यनाथ जी? आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हो और सिर्फ जनता को बौखला रहे हो। मैं बहुत बड़ी बात ये ठाकुर साहब हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाई कास्ट ठाकुर बिरादरी से आते हैं। ठाकुर साहब ये शिकायत कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने औरैया में प्लास्टिक सिटी की घोषणा की थी, बीजेपी सरकार ने कहीं ना कहीं रोक दी है। ठाकुर बिरादरी भी आज कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़ है। क्या स्थिति होगी? अगर ये स्थिति रही तो आने वाले समय में हिंदुस्तान की राजनीति का चेहरा बदल जाएगा, क्योंकि ओबीसी हाई कास्ट मोमडन कहीं ना कहीं बीजेपी से खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनील यादव जी हैं, बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है। सर से कहेंगे कि आप तो मैनपुरी लोकसभा में घूम रहे हैं, क्या स्थिति है इस टाइम? 1.5 लाख वोटों से आदरणीय डिम्पल यादव जी जीतने जा रही हैं। 1.5 लाख वोटों से ऊपर जीत रही हैं। अच्छा सर, जैसे कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यादव और मुसलमान ही केवल समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है, अदर बिरादरी, इस पे क्या कहोगे? सभी जातियों का वोट मिल रहा है, टोटल सभी जातियों का, यादव और मुसलमानों के अलावा टोटल, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई विकास कार्य तो करवाया नहीं गया, इस वजह से टोटल लोग समाज परेशान है, हर बिरादरी परेशान है। सभी समाज का वोट समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। जैसे कि नेताजी बता रहे हैं कि सभी समाज, सभी बिरादरियों का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान कर रहा है। रूपेश यादव जी हैं मेरे पास। रूपेश यादव जी चर्चित हैं जसवंत नगर में, क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो सुरक्षा हटाई है, शिवपाल सिंह यादव माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुरक्षा हटाई है आदरणीय चाचा शिवपाल जी की, वो जननायक हैं। यहाँ से 5-6 बार विधायक हैं। जो इंसान 6 बार विधायक रहा हो उनको कोई खतरा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री को ज़रूरत पड़े तो ये भी सुरक्षा ले जाएं, हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। जो व्यक्ति 6 बार यहाँ से विधायक रहा हो, बहुत बड़ी बात है। रूपेश यादव जी कह रहे हैं कि माननीय शिवपाल सिंह की अगर सुरक्षा योगी आदित्यनाथ हटा रहे तो हम लोग सुरक्षा देंगे। जसवंत नगर क्षेत्र, इटावा, मैनपुरी के लोग सुरक्षा स्वतः देंगे। कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को सोचना होगा कि इतने बड़े देश के कद्दावर नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा पे चिंता करें, सुरक्षा न हटाएं, प्रश्न न लगाएं। और रही बात इसकी कि समाजवादी पार्टी जो बनी है वो हर समाज से बनी हुई है। इसमें कोई एक समाज व्यक्ति विशेष का कोई वो नहीं है, हर समाज का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। और आदरणीय डिम्पल यादव जी जो प्रत्याशी हैं उपचुनाव में, नेताजी के जो विचार हैं हम लोगों के दिलों पर राज करते हैं और नेताजी ने हर समाज के व्यक्तियों के दिलों पर राज किया है। और आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी कम से कम 4 लाख वोटों से जीत रही हैं। अगर कोई इस बात के लिए भ्रम में हो कि हम बहुत पीछे, हम बहुत आगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो अपने घर, हमारा गांव यहाँ से जोनई 8 किलोमीटर की। हाँ, रघुराज सिंह साके, बहुत बड़ी बात, रघुराज सिंह साके का गांव और रूपेश यादव जी का गांव बिल्कुल पास ही पास है। वो क्या स्थिति है रघुराज सिंह की? एक दीवार है हमारी और प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी और हमारे गांव की एक ही दीवार है। हम बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं, आश्वस्त कर रहे हैं सभी को कि जो बीजेपी का प्रत्याशी अपने दोनों बूथ हार रहा हो वो हमारी माननीय भाभी जी की क्या टक्कर लेगा। मैनपुरी लोकसभा बहुत बड़ी लोकसभा है। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, मैं पड़ोसी हूँ, मैं दोनों बूथ हरा के भेज रहा हूँ। धौलपुर खेड़ा और खेड़ा धौलपुर दोनों ही बूथ प्रत्याशी हार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। हाँ, खुद निजी गांव जो धौलपुर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं धौलपुर खेड़ा से हैं, वो अपना खुद बूथ हार रहे हैं।
वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भाभी जी के मायने में कहीं नहीं है। और रही बात इस बात की कि जो नेताजी को अपना गुरु बताते हैं, हम उनको ऐसे व्यक्ति को ये बात शोभा ही नहीं देती है कि हमारे नेताजी के जाने के बाद जो व्यक्ति उनकी पुत्र वधू के सामने चुनाव लड़े आके, ऐसे को अपने आप में चेला कहने में शर्म लगनी चाहिए। और चम्मच से लेके और आज जो रघुराज में जो कुछ भी है वो नेताजी की देन है। और इस ऐसी नीचता पे तो नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को कौन वोट करेगा? मेरा मानना तो ये है कि रघुराज सिंह प्रत्याशी बहुत पीछे है। हमारी भाभी जी को कोई हराने वाला नहीं है। कम से कम 4 लाख वोटों से जीत रही है। 4 लाख वोट से कम 4 लाख वोट। साइकिल या फूल? एक मिनट साइकिल या फूल? नहीं, साइकिल बहुत बढ़िया बात है। जैसा कि आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं 4 लाख से ऊपर लोग बता रहे हैं। रुपेश यादव जी खेड़ा धौलपुर से थे, वो बता रहे थे कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं अपने बूथ पर पीछे पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत मान न्यूज़ 24 जसवंत नगर इटावा उत्तर प्रदेश। डन।